हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और इसके मैं 4 वीडियो आप लोग के लिए अपलोड कर चुकी हूँ। ये हम लोग का 5th वीडियो है जिसमें हम लोग कार्बन के फंक्शनल ग्रुप होते हैं हाइड्रोकार्बन के, उनका नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे और उसके बाद कार्बन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया था और एल्कीन अल्काइन का नॉमेनक्लेचर हम लोग कर चुके हैं, एल्केन का भी नॉमेनक्लेचर हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं ये भी मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। जिनको नहीं पता है वो मेरा इसके पहले वाला वीडियो देख लेंगे तो उनको पता चलेगा व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप अगर किसी हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद एडेड हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी किस तरह से उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, तो ये सब हम देखेंगे। हाइड्रोकार्बन लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जैसे ही फंक्शनल ग्रुप उसमें ऐड होता है तो वो हाईली रिएक्टिव हो जाते हैं, ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। ओके, तो लेट्स स्टार्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप जो आप लोगों को क्लास 10th में पढ़ने हैं उसके बारे में आप लोग को बता चुकी हूँ और उसी कैटेगरी में हम लोग सबसे पहला जो स्टडी करेंगे वो होगा हैलोजन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं X से, और X इक्वल टू होता है क्या हम लोगों का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो एक जो स्ट्रक्चर था नॉमेनक्लेचर का वो मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ उसके पहले वाले वीडियो में, लेकिन फिर मैं आज यहाँ पर आप लोग को बता देती हूँ कि जो IUPAC का एक स्ट्रक्चर आता है वो है लोकेंट, इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट या फिर कोई अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप है और उसका प्रीफिक्स यूज़ करना है तो लोकेंट के बाद डायरेक्ट प्रीफिक्स आएगा। उसके बाद हमारा वर्ड रूट और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। तो ये एक स्ट्रक्चर चलता है हम लोगों का IUPAC नॉमेनक्लेचर में। तो सबसे पहला जो फंक्शनल ग्रुप है वो हैलोजन, तो यहाँ मैं लिख दूँ फंक्शनल ग्रुप हैलोजन। X किसी न किसी कार्बन चेन के साथ या हाइड्रोकार्बन के साथ बॉन्डेड होगा और इसके बाद क्योंकि इसका प्रीफिक्स यूज़ करना है हम लोग को तो हम लिखेंगे प्रीफिक्स हैलो। हैलो मीन्स आपका आ जाएगा फ्लूरो, अगर फ्लोरीन है तो क्या आ जाएगा बच्चों, फ्लोरो। अगर आपका क्लोरीन है तो आ जाएगा क्लोरो, और अगर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, Br जुड़ा है तो आ जाएगा ब्रोमो, और अगर I है तो आयोडो। इस तरह से हम इसका प्रीफिक्स यूज़ करेंगे हैलोजन का। और इसके बाद आता है वर्ड रूट, तो वर्ड रूट हमारा जाएगा अल्क, और इसके बाद जो है वो प्राइमरी सफिक्स जो हमारा जाएगा वो एन, ईन और आइन हो सकता है। अगर ऑल आर सिंगल बॉन्डेड है तो एन हम लगा देंगे प्राइमरी सफिक्स, अगर एक भी डबल बॉन्ड है तो हम प्राइमरी सफिक्स क्या लगा देंगे बच्चों, ईन, और अदरवाइज अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगा देंगे। तो ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप। प्रीफिक्स इसके लिए हमको क्या यूज़ करना है, तो हेलो, वर्ड रूट अल्क रहेगा और प्राइमरी सफिक्स एन, ईन एंड आइन रहेगा। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर जो हम लोगों का जाएगा वो बनेगा हमारा हेलो, अल्क, एन, ईन, आइन कुछ भी हो सकता है, एन, हलो, अल्क, एन।
ओके, तो ये जाएगा हमारा IUPAC का नॉमेनक्लेचर। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ। तो एक मैं 3 कार्बन की चेन ले रही हूँ और आप लोग को पता है कि इसमें टोटल जो हाइड्रोजन होंगे 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब यहाँ से मैं इसको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूँगी और यहाँ पर क्लोरीन ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे जो हमारा पेरेंट चेन जो बनेगी या वर्ड रूट बनेगा वो तो क्लियर है हमारा कि यही है कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो ये हमारा हो गया वर्ड रूट या जिसको हम बोलते हैं पेरेंट चेन। एंड दिस इज क्या है ये बच्चों, हमारा फंक्शनल ग्रुप। तो इसका हम क्या यूज़ करने वाले हैं, प्रीफिक्स या इसको हम सब्स्टिट्यूट बोलते। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे जिसका हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। इसके बाद अब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान देना बच्चों की नंबरिंग कैसे होती है। तो जहाँ से फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल क्लोज होगा, मतलब जिस भी कार्बन के साथ हमारा फंक्शनल ग्रुप बॉन्डेड है उस कार्बन पे सीधी सी बात है कि मिनिमम नंबर हमको वहाँ पर देना है, कम से कम नंबर हमको यहाँ देना है। तो अगर मैं नंबरिंग बच्चों यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, मतलब राइट टू लेफ्ट करती हूँ, तो 1, 2 एंड 3, मतलब कार्बन 1 पर ही हमको हमारा फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ से करती हूँ तो 1, 2, 3, मतलब 3 पे मिल रहा है। तो ये जो नंबरिंग है लेफ़्ट टू राइट वाली ये रॉन्ग हो जाएगी बच्चों। तो ये नंबरिंग हमको नहीं करनी है क्योंकि रूल्स IUPAC का ये बोलता है कि नंबरिंग वहाँ से आप कीजिए जहाँ से फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को मिनिमम नंबर आप दे पाओ, कम से कम नंबर इसमें होना चाहिए। तो यहाँ से हमको ये फर्स्ट पोजीशन पे मिल रहा है, लेकिन अगर मैं लेफ़्ट टू राइट चल रही हूँ बच्चों तो ये थर्ड पे मिल रहा है। तो ये नंबरिंग हमारी लेफ़्ट टू राइट वाली रॉन्ग हो जाएगी, हम राइट टू लेफ़्ट चलेंगे। तो नेमिंग के लिए हमारा क्या है IUPAC नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले हमको प्रीफिक्स लगाना है। तो हेलो की जगह क्योंकि Cl है तो क्या लगेगा बच्चों, क्लोरो। और उसके पहले हमको लोकेंट दिखाना है। तो लोकेंट हमारा कौन से पोजीशन पे, 1 पे। तो 1 क्लोरो, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। अल्क हमारा कितने का बन रहा है, 3 का। 3 कार्बन के लिए अल्क हमारा वर्ड रूट क्या आएगा, प्रोप। तो हम यहाँ पे लेंगे प्रोप और कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए प्राइमरी सफिक्स जो हमारा बनेगा वो बनेगा एन। तो बहुत ही सिंपल सा नॉमेनक्लेचर का रूल है। अगर आपको अच्छे से पता है वो रूल तो आप आराम से किसी भी कार्बन कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं जिसमें कि हैलोजन है। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, इसके पहले वाले वीडियो आपको ज़रूर देखना है मेरा, उसमें मैंने अच्छे से बताया था कि वर्ड रूट कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, पेरेंट चेन, सब्स्टिट्यूट है तो नंबरिंग कहाँ से। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की जगह सिर्फ हमारा क्या आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप। तो फिर से एक बार देखिए, लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट करी 3 कार्बन की। इसके बाद नंबरिंग कहाँ से की, जहाँ से हमारा फंक्शनल ग्रुप क्लोज था, मतलब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे। राइट टू लेफ्ट चलने पर हमको कार्बन 1 पर ही हमारा फंक्शनल ग्रुप मिल रहा है। तो दिस नंबरिंग इज करेक्ट एंड नेम हो जाएगा लोकेंट। पहले हमको दिखाना है कि किस कार्बन के साथ हमारा हैलोजन ग्रुप एडेड है, बॉन्डेड है। तो हमारा कार्बन 1 पे है तो 1 क्लोरो हो जाएगा, इसका नेमिंग हो गया बच्चों। इसके बाद अल्क जो आ रहा है हमारा, मतलब 3 कार्बन की जो चेन बन रही है उसके लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, प्रो। और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है इस कंपाउंड में, इसलिए जो हमारा प्राइमरी सफिक्स बनेगा वो बनेगा एन। तो हमने एन लगा दिया। तो नेम 1 क्लोरो प्रोप एन। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल आप लोग को बता देती हूँ। पहले इसको नोट करिए। तो कुछ और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसके बता देती हूँ। तो यही वाला हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है उसको ही फॉलो करके हम लोगों को IUPAC नॉमेनक्लेचर करना है। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इस बार मैं कार्बन की 5 कार्बन की चेन लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5। चलो इसमें थोड़ा सा मैं चेंजेस ले आती हूँ, ठीक है। और कार्बन को टेट्रावेलेंस शो करना है बच्चों, क्योंकि ये टेट्रावेलेंस ही शो करता है। कार्बन इज अ टेट्रावेलेंट। हाइड्रोकार्बन है, कहीं पर भी मैं एक जगह यहाँ पर हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा देती हूँ और यहाँ पर एक ब्रोमीन भी लगा देती हूँ, ठीक है। अब मैं सभी जगह हाइड्रोजन लगा देती हूँ। ये इस तरह से हाइड्रोजन लग गया,
सभी कार्बन बच्चों टेट्रावेलेंट फॉर्म में दिख रहे हैं आप लोगों को। ऑल आर बॉन्डेड 4 बॉन्ड, ईच कार्बन हैज़ बॉन्डेड 4 बॉन्ड, आप लोगों को दिख रहा होगा। अब सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में IUPAC नॉमेनक्लेचर का फर्स्ट रूल है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन हमको सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं एक बार पहले लेफ्ट टू राइट चल के देखते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन की मिल रही है बच्चों, ठीक है। अभी मैं यहाँ से नीचे जाती हूँ, 1 2 3 4 5 6 की मिल रही है। मतलब ये जो हमारी चेन आ रही है वो 6 की आ रही है, और ये जो आ रही है हमारी कितने की आ रही है बच्चों, 5 की आ रही है। तो ये कॉम्प्लिकेटिव हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसको हटा के हाइड्रोजन ही लगा दूंगी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटिव वाला आप लोग को पढ़ना नहीं है। जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो आप लोग को स्टडी नहीं करनी है। तो सिर्फ मैं यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप का ही बताऊंगी। तो देखो यहाँ पे कि ये जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन जो बनी बच्चों वो हमारी बन गई है ये वाली L टाइप की। ओके, अब इस पैरेंट चेन से जो भी बाहर जाता है वो तो सब्स्टिट्यूएंट या फंक्शनल ग्रुप होंगे। तो एक तो हमारा ये गया, ये आ गया हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट या जिसको हम फंक्शनल ग्रुप बोल रहे हैं, और एक सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये आ गया। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से 2 सब्स्टिट्यूएंट हमको मिल चुके हैं, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये आई है। तो जब भी 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हमको मिलते हैं, तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग को बताया था कि इसका जो नॉमेनक्लेचर है वो हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये यहाँ पर देखो Cl है, तो ये किससे स्टार्ट होगा बच्चों, C से, क्लोरो लिखेंगे इसको। और यहाँ पे कार्बन कितना है अपन लोग का, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, इथ C2H5 है। तो ये एक हाइड्रोजन एल्केन से कम है, मतलब हम यहाँ पे सफिक्स लगाएंगे आइल। तो इथाइल है ये, और ये है हमारा क्लोरो, ठीक है। नंबरिंग आप कहाँ से स्टार्ट करोगे बच्चों, नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से हमारा सब्स्टिट्यूएंट या फिर मैं बोलूँ फंक्शनल ग्रुप क्लोज हो, ठीक है। तो प्रायोरिटी हमको फंक्शनल ग्रुप की देनी है। एक्चुअली में जिस भी फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स यूज होता है तो हम उसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही लेते हैं। तो यहाँ हमारे 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँ 1 2 3 4, तो 4 पे मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट मिला और 5 पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट मिला। ओके, तो इसको अभी हम रहने देते हैं। एक बार मैं यहाँ से भी करके देख लेती हूँ। तो 1 2 पे मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, और जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो मुझे 3 पे मिल गया। तो ये नंबरिंग हमारी ज़्यादा अच्छी है इन कंपैरिजन टू हम यहाँ 6 से लेके, मतलब हम कहाँ लोअर टू इस तरफ से जाएं, मतलब लेफ्ट में जाएं, तो ये नंबरिंग हमारी रॉन्ग हो जाएगी। क्यों होगी बच्चों, क्योंकि मैं जब यहाँ से नंबरिंग कर रही थी तो 1 2 3 4 पे मुझे पहला सब्स्टिट्यूएंट मिला और 5 पे मुझे सेकंड सब्स्टिट्यूएंट मिला। तो अभी नीचे से करने पे 4 5 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, बट अगर मैं लेफ़्ट टू बॉटम की तरफ जा रही हूँ तो 1 2 पे मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट मिला और फिर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट मिला। तो मिनिमम नंबर हमारे ये आ रहे हैं, मतलब दिस नंबरिंग इज करेक्ट, ये नंबरिंग हमारी सही है। तो नंबरिंग हमने कर ली है बच्चों, अल्फ़ाबेट भी हमको पता चल चुका है। तो नेमिंग कैसे करनी है, अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट में पहले C आता है कि, तो हमको पता है पहले C आता है ना। तो हम नंबरिंग करेंगे। लोकेंट क्या है इसका, 2 क्लोरो, इसका हो गया नॉमेनक्लेचर, इसको अब हम छोड़ देंगे। नाउ नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट हमारा इथाइल है, उसका लोकेंट क्या है बच्चों, 3, तो 3 इथाइल। इसके बाद कितने की चेन बन रही है बच्चों, 6 की। तो 6 के लिए हमारा जाता है हेक्सेन। एन क्यों लगा, क्योंकि ऑल कार्बन हैज बॉन्डेड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एन प्राइमरी सफिक्स लगेगा। तो दिस इज करेक्ट नेम, IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। तो इस तरह से अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं तो आप इस तरह से नंबरिंग करके और अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट आप उनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। ओके, अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट रिपीट हुआ है तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरह से आप
बना सकते हो। तो चलिए मैं एक दो उसके भी बता देती हूँ आप लोग को, जल्दी से इसको इरेज कर देती हूँ, मैं एक दो और बता देती हूँ। चलिए यहाँ देखिए, इस बार मैं 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक चेन लेती हूँ, स्ट्रेट चेन ही ले रही हूँ बच्चों। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाया, एक मतलब मैंने 3 हाइड्रोजन को रिमूव करके वहाँ पर 3 क्लोरीन बॉन्ड कर दिए हैं, और अब बाकी जगह मैं हाइड्रोजन लगा दूँगी इस तरह से। ये तो ये हमारा एक सैचुरेटेड कंपाउंड है, क्योंकि कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है बच्चों, सिर्फ डिफरेंट ग्रुप आ गए हैं, मतलब क्लोरो आ गया है, 1 क्लोरो 2 क्लोरो एंड 3 क्लोरो। ओके, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी स्ट्रेट चेन जाएगी बच्चों, ये है हमारी पैरेंट चेन। अब हमको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग मैंने क्या बताया था, जहाँ से हमारा ये जो फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट है वो क्लोज है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से एडेड है, बॉन्डेड है, उस पर मिनिमम नंबर आए। तो चलिए मैं लेफ़्ट टू राइट एक बार करके देखती हूँ नंबरिंग। तो 1 2 पे आ रहा है, 1 2, यहाँ से भी अगर हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो 2 पे आ रहा है। बट जो एक और फंक्शनल ग्रुप है वो अगर मैं यहाँ से चल रही हूँ 1 2 3 4 पे आ रहा है बच्चों, लेकिन अगर मैं कहाँ से चल रही हूँ, राइट टू लेफ्ट चल रही हूँ बच्चों, तो 1 2 3 पे आ रहा है। तो फिर कौन सी वाली हमारी नंबरिंग सही होगी बच्चों, ये वाली। हमको चलना होगा कहाँ से, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो हमको 3 पे मिल रहा है जब हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं तो हमको जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो 4th कार्बन पे मिल रहा है। तो इट्स रॉन्ग, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ बच्चों कि जो भी सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे है बॉन्डेड, उस कार्बन पे हमको मिनिमम नंबर देना है। तो ये हमारी नंबरिंग सही होगी। 6 कार्बन की पैरेंट चेन मतलब हेक्सेन है। एन क्यों लगाया मैंने, ऑल आर सिंगल बॉन्डेड। ओके, अब हम नेमिंग करते हैं। तो लोकेंट, क्योंकि देखो सेम ग्रुप है तो हम सभी के लोकेंट को एक बार ही यहाँ पर कॉमा करके लिख लेंगे बच्चों, और जितने हैं जैसे कि 3 है तो 3 के लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं क्या बच्चों, ट्राई, तो मैं ट्राई लगा दूंगी। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 पे है बच्चों, 5 पे है। तो इस तरह से हमने तीनों की पोजीशन लिख ली। 3 है इसलिए हम लगाएंगे प्रीफिक्स ट्राई, और Cl है तो Cl के लिए क्या आता है बच्चों, क्लोरो, Br होता तो ब्रोमो, और उसके बाद हमारा आ जाएगा वर्ड रूट। तो वर्ड रूट कितने का, 6 का, हेक्स, और कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब प्राइमरी सफिक्स जो लगेगा वो हमारा एन लगेगा। तो दिस इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर हो रहा है बच्चों। अभी चलो ये तो हो गया हमारा कि सेम फंक्शनल ग्रुप है तो हमने ऐसा करना है, लेकिन अगर डिफरेंट आ गया बच्चों, एक और ले लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे Br है, यहाँ Cl है और यहाँ I। चलिए अब हाइड्रोजन फिल कर देते हैं। ये मैं हाइड्रोजन फिल कर रही हूँ बच्चों सभी कार्बन को, क्योंकि हम लोगों को टेट्रावेलेंट शो करना है। ये बन गया हमारा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि कुछ फंक्शनल ग्रुप या कुछ सब्स्टिट्यूएंट है डिफरेंट। तो एक है हमारा ब्रोमो, दूसरा है क्लोरो और तीसरा है आइडो। तो चेन का तो हमको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि जो हमारी पैरेंट चेन होगी वो स्ट्रेट होगी, क्योंकि यही एक कार्बन की चेन है, कहीं कोई ब्रांचिंग है नहीं। ब्रांचिंग होती है अगर ऊपर नीचे तो हम उसका फिर नंबरिंग करते हैं उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पर तो वही है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी बन रही है 1 2 3 4 5 कार्बन की। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि मेरे को पहला जो सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है वो 2nd कार्बन पे मिल रहा है, और यहाँ से भी मुझको जो पहला सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है बच्चों वो भी 2nd कार्बन पे मिल रहा है। इसके बाद 3rd कार्बन पे, दोनों तरफ से करने पे हमको 3rd कार्बन पे
नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। तो अब क्या करें, बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न। तो IUPAC बोलता है कि जब भी आप इस तरह से कॉम्प्लिकेशंस में आ जाओ तो आपको क्या फॉलो करना है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर वाला। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ब्रोमो और आइडो में ब्रोमो पहले आता है, फर्स्ट आता है, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे क्योंकि अल्फ़ाबेट में ये फर्स्ट है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, इसको हम प्रायोरिटी देंगे, इसको नहीं देंगे। तो हमारी जो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 एंड 5 ये होगी हमारी नंबरिंग। अब हमारी नंबरिंग हो गई, हमको पता चल चुका है कि सेकंड पे ब्रोमो है, थर्ड पे क्लोरो है एंड फोर्थ पे आयोडो है। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं या फंक्शनल ग्रुप बोल लो इसको, तो उनकी नेमिंग भी हम अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पे B, C एंड I, तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ऐसे चलेगा हमारा। तो 2 ब्रोमो, इसके बाद बच्चों 3 क्लोरो एंड देन 4 आयोडो। हो गया, इन तीनों का नेम हो गया हमारा, ठीक है। अब बचा हमारा क्या, वर्ड रूट या पेरेंट चेन। तो 5 के लिए क्या लिखते बच्चों, पेंट। ओके, नाउ ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, तो प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा बच्चों, एन। तो ये हो गया इसका नेम। फिर से एक बार सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन, तो एक ही सिंगल चेन दिख रही है 5 कार्बन की स्ट्रेट वाली, यही होगी हमारी वर्ड रूट या पेरेंट चेन। इसके बाद डिफरेंट जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है उसको हम प्रायोरिटी ऑर्डर से, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से हम इसकी नंबरिंग करेंगे क्योंकि दोनों ही जो हमारे सब्स्टिट्यूट है वो सेम पोजीशन पे है, जो नेक्स्ट वाला था वो भी सेम पोजीशन, मतलब नंबरिंग करने में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न कॉम्प्लिकेशंस। तो इसके लिए हम अल्फ़ाबेट रूल फॉलो करेंगे, अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको प्रायोरिटी देंगे। तो आयोडो और ब्रोमो में सबसे पहले अल्फ़ाबेट में B आता है तो ब्रोमो को प्रायोरिटी मिलेगी, नंबरिंग हम लेफ़्ट टू राइट करेंगे। एंड देन लोकेंट लिखने के बाद अल्फ़ाबेटिकली इन तीनों के हम नेम लिखेंगे। एंड देन क्या करना है हमको कि जो हमारा वर्ड रूट है उसको लिखा मैंने यहाँ पे पेंट। उसके बाद देखेंगे कि बॉन्डिंग कैसी है, ऑल आर सिंगल बॉन्डेड, तो प्राइमरी सफिक्स हमारा आ जाएगा बच्चों एन। क्लियर हो रहा है सभी को? तो चलिए इसको नोट करिए। तो ये हमारा जो हेलोजन था वो ओवर हो गया। इसके बाद आप लोग को क्लास 10th में अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप, उसकी भी स्टडी, उसका भी नॉमेनक्लेचर आप लोगों को पढ़ना है। तो नाउ नेक्स्ट इज अल्कोहल। ओके, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? तो फंक्शनल ग्रुप बच्चों इसका होता है OH। OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, इट इज हाफ बॉन्ड। इस बॉन्ड से वो किसी ना किसी कार्बन चेन के साथ कनेक्टेड होगा। तो उस हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी बिल्कुल भी डिपेंड करेगी किससे, इस हाइड्रोक्सिल जो रेडिकल है उस पर डिपेंड करेगी। दैट्स वाई इट इज फंक्शनल ग्रुप। नाउ इसके लिए क्योंकि ये तो सफिक्स यूज होगा इसका, तो सबसे पहले हम वर्ड रूट लिख लें। वर्ड रूट हमारा जाएगा अल्क एंड प्राइमरी सफिक्स हमारा कुछ भी हो सकता है। अगर सिंगल बॉन्ड है बच्चों तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन हो जाएगा। नाउ अब हमारा सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पे यूज़ होने वाला है क्योंकि अल्कोहल एज अ फंक्शनल ग्रुप के लिए हम सफिक्स यूज़ करते हैं और वो सफिक्स हमारा आएगा सेकेंडरी सफिक्स ओल। व्हाट इज ओल? ओल आएगा हमारा OL, ओल। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर किस कैसे हो जाएगा इसका? तो IUPAC किसी भी कंपाउंड का जिसमें कि ये रेडिकल, कौन सा रेडिकल बच्चों? हाइड्रोक्सिल रेडिकल एडेड है, बॉन्डेड है, तो उसका नेमिंग हम इस तरह से करेंगे अल्क। अगर एन मतलब सिंगल बॉन्ड से है तो एन लिखने के बाद ई हमें हटाना होगा, तो इसको मैं रिमूव करूँगी क्योंकि यहाँ पर हमारा ओल जो आ रहा है, ओ जो है वो हमारा क्या है? वोबल, और यहाँ पर भी ई क्या हो जाता है? वोबल। तो दो वोबल हमको एक साथ नहीं लिखने, तो ई को आपको रिमूव कर देना है। अल्क एन ओल। अगर डबल बॉन्ड है तो अल्क इन ओल हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्क आइन ओल, ई हट जाएगा, ई इसमें
हटा देना है हमको। तो ये एक हमारा बन जाएगा स्ट्रक्चर किसका, अल्कोहल का। ओके, तो आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको इसके एक दो जो एग्जाम्पल्स है उससे इसका नॉमेनक्लेचर बताती हूँ। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं अल्कोहल के। चलो, अच्छा बच्चों, ये जो मैं CH3 इस तरह से आपको दिखा रही हूँ कार्बन को टेट्रावैलेंसी, इसको हम क्या कर सकते हैं, कंडेंस कर सकते हैं। CH3 इसको लिख दिया मैंने एंड देन OH, इस तरह का आपके बुक में मिलेगा। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस H को एक बार एक ही साथ हम लोगों ने CH3OH कर दिया। तो कार्बन की चेन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 कार्बन की बन रही है। ओके, तो 1 कार्बन के लिए हमारा जो वर्ड रूट आता है वो आता है मिथ, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए हम एन लगाएंगे। एन का ई हमको रिमूव करना होगा क्योंकि हमको यहाँ पर OH के लिए जो सफिक्स लगता है वो क्या लगता है बच्चों, ओल। तो मेथेन 1 ओल, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन 1 की पोजीशन में मतलब फर्स्ट कार्बन से ही बॉन्डेड है तो आप इसको डायरेक्ट 1 ना भी लिखो तो इसका मतलब है कि ये जो ओल ग्रुप है, OH जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन 1 के साथ बॉन्डेड है। क्लियर हो रहा है बच्चों? एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ। चलो इस बार मैं पोजीशन चेंज कर देती हूँ। इसको कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, CH3 CH OH और CH3। ठीक है, तो 3 कार्बन की हमारी ये पेरेंट चेन बन रही है बच्चों, कंफ्यूज मत होना, यही फॉर्म है। इसको मैंने कंडेंस कर दिया है, सिर्फ इस तरह से बॉन्ड ना दिखा के मैं डायरेक्ट CH3 इसके बाद CH OH कर रही हूँ और फिर CH3। नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, हम वहाँ से नंबरिंग करेंगे जहाँ से OH पे मिनिमम नंबर आए, जो OH वाला कार्बन है उस पर मिनिमम। तो मैं यहाँ से चलूँ अगर लेफ़्ट टू राइट बच्चों तो भी इस पर 2 ही आएगा, और अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूँ तो भी हमारा 2 ही। तो हम सीधा सीधा चलते हैं, ठीक है, 1 2 एंड 3। तो 2 पे हमारा यहाँ पर आ रहा है अल्कोहलिक फॉर्म का OH ग्रुप। ओके, तो नेम क्या होगा, पेरेंट चेन हमारी 3 कार्बन की है बच्चों, तो हमारा हो जाएगा अल्क, क्या हो जाएगा, प्रोप, मतलब वर्ड रूट 3 के लिए प्रोप। कोई डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए एन कार्बन 2 पे है तो 2 ओल हो जाएगा बच्चों। इस बार नेम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। अब आप इसको प्रोपेनॉल नहीं लिख सकते क्योंकि हमारा जो OH है वो कार्बन 1 पे नहीं है, कहाँ है बच्चों, कार्बन 2 पे है। तो कार्बन 2 पे होगा तो आपको उसकी पोजीशन या लोकेंट जरूर ही यहाँ पर मेंशन करना होगा IUPAC में। ओके, एक दो और मैं एग्जांपल आप लोग को बता देती हूँ फटाक से, जिसमें एक से ज़्यादा अपन लोग के हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप होंगे, लाइक दिस। ये तो यहाँ पे एक OH में लगा देती हूँ और एक OH चलो मैं यहाँ लगा देती हूँ, बाकी जगह अपन लोग का क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो ये हाइड्रोजन, इसका कंडेंस फॉर्म बना लोगे बच्चों, जल्दी से बनाओ जरा, वीडियो को पॉज करके आप बनाओ इसका कंडेंस फॉर्म। बना लिया है ना, तो मैं बना देती हूँ यहाँ पे CH3 CH OH CH2 CH OH CH2 एंड CH3। ये हो गया हमारा कंडेंस फॉर्म। तो सीधी सी बात है, हमारा जो लॉन्गेस्ट चेन जो हम लोग की आ रही है ना बच्चों, वो ये आ रही है। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होती है बच्चों, नंबरिंग वहाँ से जहाँ से हमारा जो ये फंक्शनल ग्रुप है वो उस कार्बन पे कम से कम नंबर आए। तो अगर मैं यहाँ से करती हूँ बच्चों, लेफ़्ट टू राइट चलते हम तो 1 2 पे आ रहा है। ठीक है, अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलती हूँ बच्चों तो 1 2 3 पे आ रहा है। तो ये वाला थोड़ा सा दूर हो गया, इसको हम नहीं ले सकते, ये रॉन्ग नंबरिंग हो जाएगी। तो जैसे 3 4 5 एंड 6 ये हो गया हमारा करेक्ट नंबरिंग।
वर्ड रूट भी आ गया हमारा। फंक्शनल ग्रुप हमको पता है सेम है, अगर सेम फंक्शनल ग्रुप है डिफरेंट लोकेंट में तो लोकेंट को एक साथ हम कॉमा करके लिखेंगे। एंड देन 2 है तो डाई प्रीफिक्स लगेगा, 3 है तो ट्राई, तो यहाँ से 2 है तो हम पहले लोकेंट लिख दें। हाँ पहले हमको देखो क्योंकि इसका सफिक्स लगना है तो पहले हम पेरेंट चेन का अल्क लिखेंगे, तो अल्क हमारा क्या आ जाएगा 6 के लिए बच्चों हेक्स जाएगा, है ना। कोई डबल बॉन्ड है क्या? नो, तो एन जाएगा बच्चों, ई हमको रिमूव कर देना है, ठीक है। इसके बाद पोजीशनिंग आएगी हमारी सेकेंडरी सफिक्स का, तो लोकेंट क्या आ रहा है बच्चों 2 and 4, इसको ब्रैकेट में डाला मैंने। अभी अचानक से यहाँ बहुत ज़्यादा रेन हो रही है तो लाइट चली गई थी, ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया था। अभी फिर से मैंने ऑन किया इसको, तो एक बार फिर से मैं आप लोग को रिपीट करवा देती हूँ। लॉन्गेस्ट चेन हमारी आ गई थी बच्चों 6 कार्बन की, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं हेक्स। इसके बाद हमने नंबरिंग दे रखी है, सेकेंड और फोर्थ कार्बन पे हमको 2 सेम फंक्शनल ग्रुप मिल रहे हैं अल्कोहल के OH। तो अभी हमको सबसे पहले तो देखना है कि प्राइमरी सफिक्स, क्योंकि ये तो सेकेंडरी सफिक्स आएगा ना बच्चों, ये हमारा क्या है सेकेंडरी सफिक्स है और प्राइमरी सफिक्स उस पर डिपेंड करता है कार्बन की बॉन्डिंग पे। तो अगर सभी कार्बन हमारे सिंगल बॉन्ड से हैं तो हम क्या लगाते हैं बच्चों एन, एन का ई हमको नहीं लगाना है, याद रखना है आपको, क्योंकि ओल लगता है इसके लिए, तो 2 वॉबल्स एक साथ नहीं आएंगे। ओके, नाउ लोकेंट लिख दें हम यहाँ पे, लोकेंट है सेकेंडरी सफिक्स का 2, 4, एक जैसे 2 हैं तो क्या लगाएंगे प्रीफिक्स बच्चों डाई और फिर लगा देंगे ओल, तो नेम आ जाएगा हेक्सेन 2,4 डाई ओल। क्लियर हो रहा है? तो एक से ज़्यादा अगर OH ग्रुप आ रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एक साथ, मतलब उनका लोकेंट लिखने के बाद हम उसमें प्रीफिक्स लगा देंगे डाई एंड ओल। ओके, एक जो हमारा अल्कोहल है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ ऊपर वाला इसको इरेज कर देती हूँ। दिस इज इसकी हम लोगों को डिटेल स्टडी करनी है बच्चों। तो इसका कंडेंस फॉर्म CH3 CH2OH 1 and 2, नंबरिंग सही है ना बच्चों, क्योंकि फर्स्ट कार्बन यहाँ से पढ़ रहा है, यहाँ से हमको सेकेंड, तो ये नंबरिंग रॉन्ग हो जाएगी। 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो क्या आएगा बच्चों ईथ, डबल बॉन्ड नहीं है तो एन ओल, या हम इसको डायरेक्ट ही इथेन ओल लिख सकते हैं, इथेनॉल। ओके, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इथेनॉल जो है वो स्पिरिट जिसको हम बोलते हैं वो होता है, एंड वाइन वगैरह में भी यही होता है। इथेनॉल की डिटेल स्टडी करना है। एक्चुअली में इथेनॉल एज अ लैब रिएजेंट भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें बोर्ड में आता है कि इथेनॉल के और क्या क्या नेम है, तो एक नेम जो कॉमन है वो तो है इसका इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको, कॉमन नेम है ये तो IUPAC नेम हो गया बच्चों, दिस इज कॉमन नेम। और इसके अलावा एक और कॉमन नेम है इसका ग्लेशियर, सॉरी दिस इज कॉमन नेम, बस वो मैं एसिटिक एसिड का बताने लगी थी, वो अभी नहीं बताऊंगी, अभी आप अल्कोहल पढ़ रहे हो, वो एसिटिक एसिड में बताऊंगी। तो इथेनॉल एंड इथाइल अल्कोहल ये 2 नेम है, इसकी हम लोगों को स्टडी करनी है डिटेल में। एज अ वाइन इसको यूज़ करते हैं। एथेनॉल और मेथेनॉल का डिफरेंस आता है, तो मेथेनॉल मैं बता चुकी हूँ CH3OH, दिस इज मेथेनॉल। तो इथेनॉल और मेथेनॉल में जो मेन डिफरेंस है ये है कि इट इज़ डेंजरस फॉर अवर हेल्थ बट इट इज़ नॉट डेंजरस फॉर अवर, हाँ है तो अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ को लेंगे तो वो डेंजरस है ही, तो दोनों ही डेंजरस हैं, बट इट इज़ पॉइजनस नेचर, ये जो है वो पॉइजनस नेचर का है, बट जो इथेनॉल है बच्चों वो पॉइजनस नेचर का नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अल्कोहल की जो नेमिंग है IUPAC वो कर सकते हैं। इथाइल अल्कोहल, यहाँ पर इसका नेम क्या हो सकता है कॉमन नेम अगर हम बोलें तो हेक्साइल अल्कोहल, इस तरह से पेंटिल अल्कोहल, ये सब आ सकता है। ओके, तो जनरली हमको IUPAC नेम पे ही फोकस करना है। जो मेन हमारा कॉमन नेम था वो हमने बता दिया आप लोग को, इथाइल अल्कोहल भी इसको बोला जाता है, बस इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं स्टडी करना है, इसको नोट करिए। फिर मैं अगला ग्रुप बताती हूँ आप लोगों को।
उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हम लोगों का वो है एल्डिहाइड। बट वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग बन गया है तो आज मैं इसको यहीं पर स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले कुछ जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी नेमिंग बता दूँगी। ओके, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी